हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं के शुक्ला फ्रॉम शुक्ला एजू गैलेक्सी फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक, नया वीडियो लेकर के। हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों के बाद में, कुछ हफ्तों के बाद में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। वह आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हो सकते हैं या फिर होम एग्ज़ाम हो सकते हैं। उसी एग्ज़ाम को दृष्टि में रख करके आपके लिए यहाँ पर अब एक सीरीज़ दी जा रही है इंग्लिश क्वेश्चन पेपर की, इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर की। अब ये क्वेश्चन पेपर आपका 80 मार्क का होना है, लेकिन आपको इन पेपर्स को मैं खंडों में, सेगमेंट में दूंगा, सेक्शन वाइज दूंगा। पहला सेक्शन आपके क्वेश्चन का होता है लैंग्वेज स्टडीज। लैंग्वेज स्टडी में आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन आप फुल मार्क्स पा सकते हैं अगर आपने एक बार अभ्यास कर लिया तो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं वह 3 सेक्शन में, 3 कैटेगरी में हैं। 40% मार्क आपके कॉमन होते हैं, सामान्य होते हैं। 40% के क्वेश्चन मार्क आपके लगभग एवरेज होते हैं और 20% के क्वेश्चन चैलेंजिंग होते हैं। अब वो कॉमन हो या एवरेज हो या चैलेंजिंग हो, अगर आपने प्रॉपर्ली प्रैक्टिस किया क्वेश्चन पेपर देख करके तो निश्चित रूप से आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो बिना समय गंवाए आइए देखते हैं। आपके सामने यह है 80 मार्क्स के क्वेश्चन का फर्स्ट सेक्शन लैंग्वेज स्टडी, जो 10 मार्क्स का होगा। और अच्छी बात यह है, इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में कुल मिलाकर के 16 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और आपको करने होंगे केवल 10। आइए देखते हैं। ये पेपर का पैटर्न है, पेपर का एक सैम्पल पेपर आपका है। क्वेश्चन नंबर 1, डू एज डायरेक्टेड। जैसा कहा है वैसा करिए। अच्छा, क्वेश्चन पेपर लिखने के पहले एक बात और बता दूं, आप जब क्वेश्चन लिखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन जो पोर्शन होते हैं इसको आप नहीं लिखेंगे। आप सिर्फ सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी डाल करके आंसर नंबर डाल करके सिर्फ आंसर लिखेंगे। अब कुछ बच्चे क्या है, ये भी लिख देते हैं, नहीं लिखना है, ये लाइन नहीं लिखना है, डायरेक्टली आपको आंसर लिखने हैं। आइए देखते हैं पहला क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको स्पेलिंग करेक्ट करनी होती है, या एक वर्ड दिया जाता है जिसमें कोई ना कोई लेटर मिसिंग रहता है। उस मिसिंग लेटर को फिलअप करके आप उसका नंबर ले सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर 4 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स आपको फिलअप करनी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाफ मार्क 1 वर्ड का है, ध्यान देना। पहला है करेज, COUR। अब बीच में एक लेटर मिसिंग है, आप यहाँ पर सिंपली ए लिख करके उसको अंडरलाइन कर देंगे, करेज हो गया। सेकंड है GR-ND। आप समझ गए हो क्या होगा, यहाँ पर U होगा, ग्राउंड हो गया। नेक्स्ट है T-ME। T-ME, सोचिए इसमें क्या हो सकता है। इसमें आपका होगा आई लिख करके टाइम लगा देंगे। लास्ट है BRA, मिसिंग लेटर का स्थान है, फिर एन है, तो यहाँ क्या होगा, ब्रेन, BRAIN। तो इस प्रकार से आपने देखा आपकी 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 में आकर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पंक्चुएशन। आपको सेंटेंस 2 दिए जाएंगे, दोनों में आपको पंक्चुएट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन हैं 1 मार्क के। पहला ये है 1 मार्क, ये है। जरा ध्यान देना, जो फर्स्ट लाइन होती है उसमें 4 वर्ड दिए गए हैं। 4 शब्दों में से प्रत्येक वर्ड के फर्स्ट लेटर डिफर करते हैं, प्रत्येक वर्ड के फर्स्ट लेटर अलग अलग हैं। तो आप इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। ABCD पढ़ करके कौन सा अक्षर पहले आता है उसके आधार पे कर देंगे। आपने क्लास में ही पढ़ा होगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आइए देखते हैं। मोशनलेस, स्क्रैप, लर्न, अपोजिट। अब देखिए, मोशनलेस का पहला अक्षर यम है, इसमें S है, L है, O है। अब आपको ये डिसाइड करना है यम, S, L और O में कौन सा लेटर पहले आता है। तो पहले कौन सा आता है, L आता है। तो L आता है ना, तो आप L वाला लेटर पहले लिखेंगे, लींड। अब L के बाद में L, यम आता है, यम का हो गया मोशनलेस। अब बच्चे आपके 2 वर्ड हो गए, बच्चे 2, एक स्क्रैप्ड है, एक अपोजिट है। आगे बढ़िए, MNO, ओ आ गया ना, अपोजिट हो गया।
फिर बाद में लास्ट में आपका स्क्रैप आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने फर्स्ट लाइन कर लिया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में बच्चों ये ऐसा होता है, फर्स्ट लेटर तो कॉमन रहेगा ही रहेगा। 4 वर्ड हैं, 4 वर्ड में फर्स्ट लेटर कॉमन रहेगा। कभी कभी सेकंड भी हो सकता है या थर्ड भी हो सकता है। अगर फर्स्ट कॉमन है, सेकंड आप देखिए, सेकंड कॉमन है, थर्ड देखिए। आइए देखते हैं। तो इसमें देखेंगे 4 वर्ड्स हैं, 4 में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर एफ है, तो एफ छोड़ देंगे। सेकंड लेटर देखिए ई एल ए। अब बताइए क्या आता है, ए आता है पढ़ने, ए बी सी डी पढ़ने पर, तो आप ए वाला लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे फादर। फादर के बाद आइए देखिए ई एल, तो ई आता है ना। अब देखो दोनों में ई हो गए, फीदर्स में भी ई है, फेल्ड में भी ई है। थर्ड लेटर देखेंगे, ई के बाद थर्ड लेटर यहाँ पर ए है, यहाँ पर एल है, तो सीधी सी बात है, ए पहले आता है तो आप फीदर्स लिख देंगे, सेकंड थर्ड ये हो गया, फोर्थ अपने आप क्लियर हो गया, फ्लैप्ड हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, पंक्चुएशन। यहाँ पर भी आपको 2 वर्ड सेंटेंस दिए जाएंगे, बहुत ही सिंपल होते हैं ये। पंक्चुएट करना होता है। पंक्चुएट में क्या होता है, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर का विचार करना है, और आप में एपोस्ट्रोफीज का भी ध्यान रखना होगा। आप जब देखिए पहला क्वेश्चन, ही सेड इट विल बी ए डिफिकल्ट टास्क। अब इसमें क्या है, ये इनडायरेक्ट स्पीच जैसा पोर्शन है, तो ही सेड कॉमा देंगे सेड के बाद, और ही का एच कैपिटल करेंगे, फिर यहाँ पर कॉमा देंगे, ही सेड बाद कॉमा। अब इट विल बी ए डिफिकल्ट टास्क, तो इट का आई कैपिटल करेंगे, इट विल बी डिफिकल्ट टास्क, यहाँ फुल स्टॉप करेंगे और दोनों तरफ से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। और एक बात और, इस सेक्शन में कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन हैं, आपको केवल 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है ये टिपिकल है, ज़्यादा समय देना पड़ेगा, उसको अभी से आप छोड़ दीजिए। केवल 4 क्वेश्चन पर कंसंट्रेट कीजिए, इतना कंसंट्रेशन प्रैक्टिस कीजिए कि आपका वो कन्फर्म रहे कि क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम 3 लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड। यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है, ये देखिए रिकमेंडेशंस। आप इन्हीं लेटर में से लेटर लेकर, इन्हीं वर्ड में से लेटर्स लेकर के 4 वर्ड बनाने हैं। ध्यान रखना, हर वर्ड का कम से कम 3 लेटर्स होने चाहिए। अब रिकमेंडेशन में तो एक तो हो गया कम, ये देखिए COME दिख रहा है ना, सी ले लिया, ओ ले लिया, यम ले लिया, ये बगल में ई है, रिकमेंड कम हो गया। और एक हो जाए कॉमन, कॉमन हो गया, 2 वर्ड आपको हो गया ना। अच्छा, और आप सोचिए छोटे, अगर इतने बड़े नहीं ले सकते, छोटे वर्ड देखिए, ध्यान देखिए, MEND, मेंड होता ना, MEND मेंड होता है, ये बन गया। और फिर DAT, देखिए यहाँ पर है DAT है, यहाँ ई ले दी यहाँ से, DATE डेट हो गया। इस प्रकार से आप 4 वर्ड हैं, कम से कम 15 वर्ड में बनेंगे। बड़ा वर्ड है ना, 15 शब्द बन सकते हैं, लेकिन आपको केवल 4 बनाने हैं, 4 ही बनाना, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए बड़ा सिंपल हो जाता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में है, इसे बोलते हैं वर्ड रजिस्टर या रिलेटेड वर्ड, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से डिजाइन या डायग्राम दिया जाएगा। बीच में सेंटर में एक वर्ड है टाक, अब बगल में 5 बॉक्स हैं, 5 में से एक में लिखा गया रहेगा कुछ, और बाकी 4 में आपको फिलअप करना होगा। एक में जो लिखा गया है, तो आप जो सेंटर और जो दिया गया है, इसमें रिलेशन निकालिए। कौन सा रिलेशन है, एडजेक्टिव नाउन, नाउन एडजेक्टिव, वर्ब एडवर्ब, यही रहेगा। अब देखिए टॉक क्या है, वर्ब है, और कॉन्फिडेंटली एडवर्ब है। इसका मतलब जो चारों बॉक्स बचे हुए हैं उनमें भी आपको एडवर्ब ही भरना है। अगर आप वहाँ एडजेक्टिव नाउन कुछ और करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या हो सकता है, टॉक कॉन्फिडेंटली, टॉक स्लोली, टॉक ग्रेजुअली, टॉक वाइजली, बराबर है, टॉक सीरियसली। तो इस प्रकार से 4 एडवर्ब भर करके आपको यहाँ फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। दोस्तों अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को कहते हैं वर्ड चेन। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होता है इसमें। देखिए पहले बात, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है
स्ट्रॉन्ग, इसके लास्ट लेटर जी से आपको एक नया वर्ड क्रिएट करना है। तो जो शब्द आपने बनाए हैं, ध्यान रखना वर्ड वही बनाना जिसकी स्पेलिंग आपको आती हो। जो नए वर्ड आपने बनाए उसके लास्ट लेटर से फिर एक नया वर्ड बनाना है, उसके बाद उसके भी लास्ट, इस प्रकार से एक सीरीज बनाकर 4 वर्ड आपको बनाने हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान देना, आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में ही दिया जाएगा, जो वर्ड दिया गया है वो या तो नाउन हो सकता है, या तो एडजेक्टिव हो सकता है, या तो वर्ब हो सकता है। तो यहाँ देखिए क्या है, एडजेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, माने स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है, मतलब आपको चारों शब्द एडजेक्टिव ही बनाने होंगे। अब स्ट्रॉन्ग के लास्ट लेटर जी है, जी से क्या क्या एडजेक्टिव हो सकता है, ग्रेट हो सकता है, बराबर है, ग्रेट यहाँ पर लिख सकते हैं, ग्रेट, गुड लिख सकते हैं, गर्जियस लिख सकते हैं, जो भी आपको सिंपल लगे। अब आपने जब ग्रेट लिख दिया, लास्ट लेटर टी है ना, टी से आप क्या बनाएंगे, टी से बना लीजिए टॉल बना सकते हैं, टॉल बना सकते हैं, टॉकेटिव बना सकते हैं, टैलेंटेड बना सकते हैं, खैर कोई बात नहीं, हमने टॉल बना दिया। अब टॉल का लास्ट लेटर यल है, यल से क्या बनाएंगे, लॉन्ग बना देंगे, लॉन्ग। और यहाँ पर जी है, जी से एक एडजेक्टिव और कर लीजिए, गुड कर लीजिए। इस प्रकार से आपका ये वर्ड चेन का क्वेश्चन फिनिश हुआ। तो दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 के एक सेक्शन में आपको कुल मिलाकर 6 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको करने केवल 4 हैं, 4 ज़्यादा नहीं, 4 करने हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1B। बी में क्या है, इसमें कुल मिलाकर आपको 2 क्वेश्चन करने, ये 2 मार्क का होता है, लेकिन ऑप्शन के साथ ये 4 मार्क्स का है, इसमें भी आप 50-50% है। क्वेश्चन नंबर 1A देखिए, यहाँ पर क्या है, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फ्रेज। यहाँ पर एक फ्रेज दिया हुआ है, इसी से आपको एक सेंटेंस बनाना है। ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसमें कि इसका यूज हो, जैसे ही वॉज विलिंग टू रन अवे फ्राम हिज जॉब, आई वॉन्टेड टू रन अवे फ्राम हियर, इस प्रकार से। या फिर अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो और, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आर का है, ठीक है ना। आर में क्या है, ये क्लॉज का सेक्शन है, किसका, क्लॉज का। थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं, ये देखो क्लॉज का है ये। ऐड क्लॉज टू फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड द मीनिंग फुल्ली। देखिए ये थोड़ा सा सेक्शन दिया हुआ है, इसमें क्लॉज माने सबऑर्डिनेटर का यूज, व्हेन, व्हाई, हुज, हुम, व्हेन, वेयर, इफ, अनलेस, या यूज करके आप इसको कंप्लीट करेंगे मीनिंगफुल्ली। ये देखिए, स्वामी इज ए किड, स्वामी इज ए किड, स्वामी एक लड़का है जो कि हु, यहाँ कर हु लगा के पूरा कर दीजिए, हु इज वेरी नॉटी, हु इज वेरी डेंजरस, हु इज वेरी सेफ, हु इज वेरी नाइस, कुछ भी। तो ये आप इन 2 में से फ्रेज या क्लॉज में से एक करना है। फिर आइए देखते हैं 1B का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, ए में ऑप्शन साथ में ये भी है, 2 नंबर का है, एक करना आपको 1 मार्क के लिए। ऐड सफिक्स और प्रीफिक्स टू मेक न्यू वर्ड। आप ये नीचे वर्ड दिए गए हैं, 2 वर्ड हैं, इसमें से सफिक्स या प्रीफिक्स यूज करना है। सफिक्स मीन्स जो पहले ऐड किया जाता है, जैसे मान लीजिए कंप्लीट का इनकम्प्लीट हो गया, आगे यहाँ पर आपने स्टार्टिंग इन जोड़ दिया तो इनकम्प्लीट हो गया, या फिर कम्प्लीटली बाद में जोड़ सकते हैं। जो भी आपको आए, जो आप आसानी से बिना मिस्टेक के लिख सकते हो, लिखिए। तो ये हो गया इनकम्प्लीट या कम्प्लीटली, कोई एक लिखना। पॉपुलर, पॉपुलरिटी, ठीक है। या फिर अगर आप इसे नहीं करना चाहते, मोस्टली बच्चे यही करते हैं, तो इन्हीं वर्ड्स को, ये देखिए, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस यूजिंग एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग वर्ड। तो जो वर्ड आपको ऊपर दिए गए थे सफिक्स प्रीफिक्स में, एग्जैक्टली वही वर्ड आपको फिर दिए जाएंगे, माने उन शब्दों में से किसी एक का यूज आप करके एक वाक्य बनाइए कंप्लीट। अब एक वाक्य, एक सेंटेंस ऐसा क्रिएट करना है जिसमें वर्ड कंप्लीट आया हुआ है। या पॉपुलर का करिए, जैसे महात्मा गांधी वाज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ हिज टाइम, तो पॉपुलर आ गया, उसको पॉपुलर यूज करके आप अंडरलाइन कर देंगे। खैर, जो भी इसमें आपको सुटेबल लगे जो करे कर सकते हैं। दोस्तों, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आइए हम आपको 3 पेपर, 3 सेट और देंगे, वो प्रैक्टिस करके आप आसानी से ये कंफर्म कर लेंगे कि आपको आने वाले एग्जाम में 10 आउट ऑफ 10 मिलकर ही रहेगा। दोस्तों, अब ये रहा सेट नंबर 2 लैंग्वेज स्टडी का।
इसमें भी आपको मैं हिंट देता जाता हूँ, आप अपने नोटबुक में इसे नोट करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ये भी आपकी स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। ST-RT स्टार्ट है, स्लेव है, ग्रेट है, फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पंक्चुएशन करना है। देख लीजिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। पहले में आपको क्या क्या है, पहले में है लेफ्ट, सून, चेंज, ट्विन। सेकंड में मॉडर्न, मेल, म्यूट, मिंगल। क्वेश्चन नंबर 3 पंक्चुएशन है, व्हाट्स दैट सेड कमल किशोर। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, वो है क्या, नाम इसका है कैरेक्टरिस्टिक। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसमें से लेटर्स लेकर के 3 नए शब्द बनाने हैं आपको, लेकिन ध्यान रखना हर वर्ड में कम से कम 3 लेटर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, आपने पहले देखा था, ये है राइट रिलेटेड वर्ड एज सोन। बीच में है ब्यूटीफुल, यहाँ हैंड राइटिंग। अब हैंड राइटिंग नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। अब ऐसे बैठाइए इसको, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल कोई और नाउन, ब्यूटीफुल एक नाउन यहाँ, ब्यूटीफुल एक नाउन यहाँ, ब्यूटीफुल एक नाउन यहाँ, 4 नाउन ऐड करके आप इसको बॉक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए, ये वर्ड चेन है। वर्ड चेन में क्या है, ये वर्ब है, ये क्या है, एक्सेप्ट वर्ब है। तो एक्सेप्ट वर्ब है, लास्ट का लेटर टी है, टी से आप एक नया वर्ड बनाइए, जो बनाएंगे उसके लास्ट लेटर से कंप्लीट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 1 भी आकर देखते हैं, मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग फ्रेज इन ए फ्लैश। झटके में, फास्ट, एक ऐसा सेंटेंस बनाइए। या अगर नहीं बनाना चाहते, नीचे देखिए, वी सॉ एन इंजर्ड बॉय। ये बॉय है, नाउन है, व्यक्ति है, हु का यूज करके आगे पूरा लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट। सेकंड देखिए, ऐड प्रीफिक्स आर सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड। नया वर्ड बनाना है। यहाँ लकी है, तो लकी का अनलकी, लकली, हैप्पी का हैप्पीली, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट या अनहैप्पी। ऐसा आप सफिक्स प्रीफिक्स कर सकते हैं, या फिर आप इन्हीं शब्दों का यूज़ करके एक नया सेंटेंस बना सकते हैं। ये रहा आपके सामने पेपर नंबर 3, सेक्शन नंबर 3। अभी देखिए, यहाँ भी फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कंप्लीट वर्ड, TRAV डैश है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल। इसमें आप अगर एक बार ध्यान से देख लेंगे तो निश्चित रूप से पूरे नंबर आपको मिल ही जाएंगे 100%। ये देख लीजिए आप सेंटेंस को। नेक्स्ट है पुट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। डॉप्ट है, स्मार्ट है, कडल है, स्प्लाइस है। नेक्स्ट परसुएट, पास्ड, प्लेकेट, पॉइंट, ये 4 वर्ड है। नेक्स्ट है पंक्चुएशन में, डाइट एंड न्यूट्रिशन मस्ट बीन ए की फैक्टर इन योर कंडीशनिंग फॉर द ओलंपिक्स। और यार बी देखेंगे आप, यहाँ पर बी में क्या है, भोली, आर यू क्रेजी, सॉर्टेड रामलाल। आप पंक्चुएट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डेडिकेशन। डेडिकेशन के लेटर्स को निकाल करके 4 नए वर्ड बनाने हैं। याद रखना हर शब्द कम से कम 3 लेटर होना चाहिए। नेक्स्ट है 5 रिलेटेड वर्ड। अब यहाँ पर क्या है, बीच में दिया है फ्लावर। अब यहाँ आपको दिया, कुछ भरा नहीं गया है, राइट द रिलेटेड वर्ड एडजेक्टिव। मैंने यहाँ दे दिया है एडजेक्टिव भरना। फ्लावर का एडजेक्टिव क्या होगा, गुड होगा, रेड होगा ना, और स्मेलिंग होगा, नाइस होगा, ब्यूटीफुल होगा। इस प्रकार से आप 4 वर्ड, यहाँ 5 वर्ड भर देंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में, वर्ड चेन है। वर्ड चेन क्या है, नाउन है। देखिए नाउन है तो होम नाउन, लास्ट लेटर ई है, इसे बनाइए कुछ। इंकपॉट है, एलिफेंट है, एनर्जी है, उसके लास्ट लेटर से कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1B का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर क्लॉज और फ्रेज 2 चीज़ें हैं, उनमें से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। पहला है मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग फॉलोइंग फ्रेज। टू मस्टर अप करेज, साहस करना, हिम्मत करना। एक वाक्य बनाइए।
और अगर ये नहीं करना चाहते हैं, द हिल स्टूड मैजेस्टिकली डैश डैश डैश, यहाँ आप क्लॉज पूरा करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड देखेंगे। यहाँ पहले की ही तरह है, यहाँ पर क्या है पहले की तरह, आपको यहाँ पर सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करना है। क्रिएट में है और सीन में है, या फिर सेंस में है, क्रिएट और सेंस में। और अगर आप इसको सफिक्स प्रीफिक्स नहीं करना चाहते हैं तो आइए फिर इसी को सेंटेंस में यूज़ कर लीजिए। इस प्रकार से आपका ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो।